क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव इतिहास की इस तारीख पर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने केवल सैनिकों को नहीं बल्कि पूरी जाति व्यवस्था छुआछूत को हिलाकर रख दिया। पेशवा बाजीराव की हार और ब्रिटिश सैनिकों की जीत के जश्न में अचानक हिंसा ने जन्म लिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष था या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? इस लड़ाई के बीच में एक ऐसा सच है जो समाज की गहराई तक धंसता है, एक ऐसा संघर्ष जो केवल पेशवा और ब्रिटिशों के बीच नहीं बल्कि दलित अस्मिता और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। जानिए कैसे इस लड़ाई ने एक समय की सामाजिक बुनावट को बदल दिया और क्यों यह घटना इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक बन गई। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक मोड़ के पीछे की सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि जो सच्चाई सामने आएगी वह आपकी धारणाओं को पूरी तरह बदल कर रख देगी। 1 जनवरी को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाती है, तब उसी दिन दलित समाज इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मानता है। ये दिन उनके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन उन्होंने ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। साल 1818 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवानों के बीच युद्ध हुआ। पेशवा की सेना में 28,000 सैनिक थे, जिनमें पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज शामिल थे। ब्रिटिश सेना में सिर्फ 834 सैनिक थे, जिनमें से 500 दलित योद्धा थे। जब पेशवा की सेना ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया तो दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। संघर्ष की तीव्रता पेशवा की सेना की विशालता देखकर ब्रिटिश अफसर चिंतित हो गए, लेकिन ब्रिटिश सेना ने अपनी स्थिति मजबूत की और पेशवा की सेना को मजबूर किया कि वे संधि करें। भीमा नदी के तट पर इस ऐतिहासिक लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। 12 घंटे की जबरदस्त लड़ाई के बाद पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया और अंततः उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये युद्ध ब्राह्मणवादी विचारधारा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष था। भीमा कोरेगांव की धरती पर युद्ध की गूंज थी। पेशवा की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि ब्रिटिश सेना में केवल 834 सैनिक थे। हालांकि इन सैनिकों ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से पेशवा की सेना को मात दी। लड़ाई का दृश्य खुद को अनकहे वीरता के गीतों में ढलता था। डॉक्टर अशोक भारती के अनुसार ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं थी, ये एक अस्मिता की लड़ाई थी। पेशवा के शासन में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, उन्हें सामाजिक अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। पेशवा ने अपने शासन में दलितों को बहुत ही नीची निगाहों से देखा रहे थे और उन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित रख रहे थे। पेशवा की सत्ता ने ब्राह्मणवादी सोच को लागू किया, जिससे दलितों को शोषण और अपमान का सामना करना पड़ा। दलितों को सार्वजनिक स्थानों कुआं नदी पर पानी पीने का अधिकार नहीं था और उनके लिए समय की भी पाबंदियां थीं। वह केवल दोपहर के समय में ही बाहर निकल सकते थे। ऐसा इसलिए था कि दोपहर के समय में परछाई छोटी बनती है, इनका परछाई किसी ब्राह्मण से टच न हो जाए। इसके अलावा दलितों को अपने कमर में झाड़ू, गले में मटका और पैर में घुंघरू बांधना रहता था। ऐसा इसलिए कि जब वह दलित दोपहर के समय अपने घर से निकले तो दलित जहाँ जहाँ पैर रखे तो उसके कमर में बांधा हुआ झाड़ू से उसके पैर के निशान मिट जाए। और गले में मटका इसलिए था कि जब दलित को थूकना हो तो वह अपने गले में टंगे हुए मटका में ही थूके। और पैर में घुंघरू इसलिए बंधाते थे कि जब दलित चले तो आसपास के लोगों को पहले ही पता चल जाए कि कोई दलित उनकी ओर आ रहा है और वह दूषित होने से बच जाए। दलित समाज ने इन अत्याचारों के खिलाफ ब्रिटिश सेना से सहयोग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी और पेशवा के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। ये लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं थी, बल्कि दलित समाज की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी थी। भीमा कोरेगांव की विजय की याद में ब्रिटिशों ने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। वहाँ हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय अपने पूर्वजों की वीरता को सम्मानित करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र होता है। ये दिन उनके साहस और संघर्ष की एक जीवंत यादगार है। साल 2018 में जब भीमा कोरेगांव युद्ध की 220वीं सालगिरह मनाया जा रहा था तो उसी दिन हिंसा भड़क उठी।
जब हिंसा भड़क उठी तो इस मौके पर कई वाहन फूंके गए थे और एक शख्स की जान भी चली गई थी। इस हिंसा के पीछे आरोप था कि भड़काऊ भाषण और बयान दिए गए थे। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कई ने आरोप लगाया कि ये लोग बिना किसी ठोस सबूत के फंसाए गए हैं। इस केस ने महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरा असर डाला है और अब यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 1 जनवरी की इस अनकही कहानी ने दलित समाज की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाई को उजागर किया। ये न केवल एक दिन की यादगार है बल्कि एक सामाजिक संघर्ष की प्रतीक भी है जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ निरंतर लड़ाई का प्रतीक है। दलित नेता ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि जीतने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी टुकड़ी में ज़्यादातर महार समुदाय के लोग थे और इस समय तो भीमा कोरेगांव स्तंभ के पास लाखों में लोग भीड़ लगाते हैं और उन 500 महार शहीदों को नमन करते हैं। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ा जाता और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी इस धरती पर जन्म नहीं लिए होते तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज के समय में दलितों के साथ क्या होता। दलित समाज शुरू से ही संघर्ष करता चला आया है और आज भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप भी दलित समाज से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। जैसे आपने अभी भीमा कोरेगांव का असली इतिहास को जाना, ऐसे ही अभी कई सारे इतिहास हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में, ज्योतिबा फूले जी के बारे में, माता सावित्रीबाई फूले के बारे में, बांके जी, संत कबीर जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, पेरियार जी, गाड़गे बाबा और ऊधम सिंह जी जिसने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारा था। आप जिस महामानव के ऊपर फुल डिटेल्स वीडियो चाहते हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उनके ऊपर जल्द ही फुल डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक बार भीमा कोरेगांव में शहीद योद्धाओं को मेरा नमन है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।